राम राम, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है एएसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 4 है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसकी क्लास नंबर 4 है। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। इसमें जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं उनकी बात करेंगे। इससे जो पहले की क्लासेस हुई हैं उनमें हमने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला और एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे, उससे पहले थ्योरी कवर कराई थी। तो आज जो बात करने वाले हैं हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जिन फार्मूलों से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को शामिल किया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर की पृष्ठ क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर की पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली जो है, कुंडली से बी वेक्टर बराबर 3i के प्लस 4k कैप टेस्ला, यानी कि इतना चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए या चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्सयू पेपर कोड में। तो क्या इसमें कहा गया है चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर जो दिया गया है इतना मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब चूंकि ये एक्स वाई तल में है इसलिए के कैप लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा? के कैप। तो बात करेंगे जब उसमें वैल्यू रखेंगे तो फाई बराबर, देखिए ये बी की जो वैल्यू है 3i कैप प्लस 4k कैप है। ठीक है, 3i कैप प्लस 4k कैप और डॉट वेक्टर है 0.2 k कैप के साथ में। ठीक है, तो इसका जब डॉट वेक्टर होगा तो इसका i का जो, देखिए i और i होता है i डॉट i 1 होता है, i डॉट k 0 होता है। ठीक है, k डॉट k 1 होता है। यानी कि जो सेम वेक्टर होते हैं उनका जो अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो एक समान आएगा। ठीक है, तो बात करेंगे i का कैसे होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और प्लस k का और इसका हो जाएगा, देखिए 0.2 और इसका हो जाएगा 0.8 और k वेक्टर डॉट k वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी फाई की, फाई बराबर इसका देखिए 0 और 0.8, ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो 0.8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा बी इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है, इतने वेबर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, 2020 में पूछा गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो फाई है वो है x_2 और t बराबर 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो 9 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो बात करेंगे इसमें x की वैल्यू की। तो इसमें जो होगा, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो दिया गया है फाई बराबर x_2, इसको क्या करेंगे, t² के सापेक्ष अवकलन इसका कर देंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो d फाई अपान dt हो जाएगा और ये 2 जो हो जाएगा 2 गुणा में आएगा इंटू x और t, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अवकलन जब इसका कर देंगे, ठीक है, तो अवकलन करने के बाद में ये वैल्यू आएगी। और चूंकि ये जो विद्युत वाहक बल होता है E बराबर होता है d फाई बाई dt। ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ से इसकी जगह पे हम वो लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका मान निकालेंगे d फाई बाई dt एट t बराबर 3 सेकेंड। चूँकि t बराबर 3 सेकेंड पर इसकी वैल्यू निकालनी है। जब इसमें t बराबर 3 सेकेंड पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणे x इंटू 3 हो जाएगा। और उसके बाद में जब ये 3 हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बराबर 6x हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये होता है e के बराबर
तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 6x, ठीक है 6x हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ई का मान रखेंगे, ई का मान दिया गया है 9 वोल्ट, कितना 9 वोल्ट और 6x, ठीक है हो गया 6x। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 9/6, कितनी 9/6, इसको 3 से काट देंगे 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तब x बराबर हो जाएगा 3/2, x बराबर 3/2 या फिर x बराबर 1.5, ठीक है ये आ गई x की वैल्यू। ये इस स्लाइड में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इस स्लाइड में हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि 2016-17 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी कुंडली में 0.1 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, ठीक है धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली का जो है स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है मैंने आपको बताया था, L बराबर ई अपान डेल आई अपान डेल टी, ये होता है सूत्र। तो इसी को हम यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो L बराबर हो जाएगा L बराबर ई अपान डेल आई अपान डेल टी, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ से डेल टी ऊपर भी जा सकता है, ई का मान हो जाएगा 20 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, और गुणे डेल टी की वैल्यू अब नीचे है तो ऊपर जाएगी, यहाँ से 0.1 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे डेल आई की वैल्यू होगी 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से जब 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, कितना 4 गुणे 0.1। तो यहाँ से जब वैल्यू आएगी तो L बराबर हो जाएगा L बराबर 4 गुणे 0.1 तो 0.4 हेनरी, कितना हो जाएगा 0.4 हेनरी। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो स्वप्रेरण गुणांक का मान आया वो 0.4 हेनरी आया है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2022 लगभग 2022 में ही पूछा गया है, GF पेपर कोड में पूछा गया था। तो इसकी हम बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। देखिए ये जो परिभाषा है आपको मैं थ्योरी में कवर करा चुका हूँ, उसकी जो है प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। और उसके बाद में इसमें न्यूमेरिकल जो है, एक कुंडली में वैद्युत धारा जो है 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, दिया गया हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। सेम इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। तो बात करेंगे इसमें जो t बराबर 5 सेकेंड दिया, मिली सेकेंड दिया गया, तो 5 गुणे 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा। और धारा में जो परिवर्तन होगा डेल आई बराबर 2 - 12 बराबर -10 एम्पियर हो जाएगा। जो विद्युत वाहक बल दिया गया 8 वोल्ट दिया गया है, वैल्यू आपको L की निकालनी है। तो यहाँ से L का मान हो जाएगा E और गुणा डेल टी अपान माइनस का हो जाएगा, अपान हो जाएगा डेल आई, ठीक है, डेल आई हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे, ई का मान दिया गया है 8 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में डेल टी की वैल्यू दी गई है 5 गुणे 10⁻³ सेकेंड, और उसके बाद में डेल आई दिया गया है -10 एम्पियर। तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी आप लिख सकते हैं, इसमें अगर माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे ये धारा 0 - 5 है, 5 एम्पियर हो जाएगी। तो यहाँ से बात करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 5 बराबर 40/10 और गुणे 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे, इसको जब काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी L बराबर
यल बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10⁻³ हेनरी, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 मिली हेनरी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे हम, इसका जो सॉल्यूशन हो गया इस प्रकार होगा। और इसके बाद में, इस स्लाइड के बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, उसमें जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कराएंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। इतना आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बार बार क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। 2022 के जीडी पेपर कोड में पूछा गया है और ये 2023 के बीवी पेपर कोड में पूछा गया है। तो क्या रहता है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है कि 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली में 15 वोल्ट, कितना 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। ठीक है, यदि परिपथ की कुंजी दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। देखिए सूत्र होता है प्रेरकत्व यल बराबर होता है E गुणे डेल टी अपान डेल आई, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब E की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा यल गुणे डेल आई अपान डेल टी बराबर E, ये वाला सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले परिपथ में धारा। जो धारा I बराबर होगी B बाई आर या E बाई आर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, E कितना दिया गया है, E दिया गया है 15 वोल्ट और R कितना 10, तो यहाँ से 1.5 एम्पियर आएगा। और धारा में परिवर्तन डेल आई होगा 0 माइनस 1.5, तो यहाँ से इधर से माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस की आ जाएगा, तो यहाँ से धारा आई जो होगा इसमें माइनस का 1.5 एम्पियर आएगा परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद में धारा में परिवर्तन के बाद में अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा यल गुणे डेल आई अपान डेल टी। ठीक है, अब यल की वैल्यू दी गई है 10 हेनरी। कितनी दी गई है, 10 हेनरी। तो E बराबर 10 हेनरी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो बात करेंगे 10 हेनरी जो दी गई है, यल जो होगा 10 हेनरी हो जाएगा। और उसके बाद में डेल आई की वैल्यू होगी -1.5 और उसके बाद में डेल टी की वैल्यू दी गई है 1 सेकेंड। कितनी, 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड दी गई है। तो यहाँ से देखिए इसका माइनस ये है और इसका माइनस ये है, तो ये हो जाएंगे दोनों प्लस। और उसके बाद में जब ये इसका पॉइंट हटाएंगे 0.1 से, ये वाला पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा 15 गुणे 10, तो E बराबर हो जाएगा 150 वोल्ट। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा वो आएगा 150 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और अन्यंत प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसके जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 हेनरी जो प्रेरकत्व है वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला सेम लग जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा यल गुणे डेल आई अपान डेल टी। यल की वैल्यू दी गई है 5 और डेल आई की वैल्यू दी गई है 5 और उसके बाद में डेल टी की वैल्यू दी गई है 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो मान हो जाएगा 25 और 0.1, यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर आ जाएगा 250
वोल्ट। कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस स्लाइड में कवर होते हैं। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो बात करेंगे इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा हमारा। तो चलिए क्या कहा गया है इसमें बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि दिखाइए कि हेनरी अपान फैरेड जो है कि घात 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2023 के बीबी पेपर कोड में पूछा गया है। तो आपको ध्यान से समझना है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मात्रक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग में ही फिजिक्स की पढ़ जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th में, लेकिन इसका जो यूज है 11th 12th आगे भी होता रहता है। ठीक है, और कंपटीशन में इसका भर के यूज होता है। तो बात करेंगे क्या कहा गया है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, हेनरी अपान फैरेड की घात 1/2। अब हेनरी मात्रक होता है यल का, यल बराबर ई, यहाँ से निकालेंगे यल बराबर ई गुणे डेल टी अपान डेल आई। यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट और इसका मात्रक हो जाएगा समय का टी। ठीक है, या सेकंड, समय का सेकंड लिखेंगे, और उसके बाद में बात करेंगे आई का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब फैरेड जो होता है धारिता का मात्रक होता है सी बराबर क्यू बराबर सी बी होता है। क्यू बराबर सी बी से निकालेंगे तो यहाँ से सी बराबर क्यू बाई बी होगा, सी बराबर क्यू बाई बी। तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, और Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई टी, आई इंटू टी। यहाँ से I का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड और बटा वोल्ट। अब इसको इधर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हेनरी की जगह पे आ जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड और बटा हो जाएगा एम्पियर, और इसके बाद में आएगा फैरेड का जो मात्रक आएगा। ठीक है, क्या आएगा? फैरेड का मात्रक आ जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड और बटा वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और इसकी घात हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से, देखिए इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर इंटू सेकेंड, और यहाँ हो जाएगा ये जब इधर जाएगा तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड कट जाएगा और हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर अपान एम्पियर स्क्वायर की घात 1/2। यहाँ भी घात हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब चूंकि V अपान A हो जाएगा, ठीक है, ये घात कट जाएगी। ठीक है, तो V अपान A होता है I बराबर नहीं R बराबर होता है, देखो V बराबर होता है IR। ठीक है, तो यहाँ से जब ओम का मात्रक निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V अपान I, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपान एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ गया इसका मात्रक, और ये जो मात्रक होता है R का होता है, और R बराबर होता है ओम, R का मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे, और इसके जो बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो होगा अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो है आपकी फर्स्ट बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एक न्यूमेरिकल किस प्रकार हेल्प करेंगे, और आपके लिए इसी प्रकार अच्छा सा कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए करें, और जो हमारा चैनल है ASK सर ऑफिशियल नाम से है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।